पहले अगर बच्चे पैदा भी होते थे ना, और बच्चों की अगर माँ एक मुख भी धुले, मुंह धुले, तो साड़ी पहनती थी माताएं, उस साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछ देती थी। और अब साड़ी को पल्लू धरो कहाँ, ब्याह के बाद टी शर्ट लोअर में घूम रही हैं। साड़ी को अब संस्कार कहाँ से आए? पहले ये माताएं बैठी मांग भरती थी, मांग तो सूखा सिंदूर लगाती थी यहां से पूरा यहां तक, और अब किनारे पे ही धर लेती। सुनने की लड़ाई होगी, किनारों बहु ही धरो तुम। और कछु तो इतनी बढ़िया है कि करवा चौथ व्रत रहेंगी तो पति से बोलेंगी तुम्हारी कसम आज हमने कछु नहीं खाओ, तुम पोंछा लगा दो। हाँ, हम पे काम ना हो तो कछु बेचारे हैं वैसे, कछु फौजी टाइप होते हैं, उठाई। हाँ, जब बैठी एक सामने कल कुछ चीजें हमने सुनी थी, वो है वो पोंछा लगा भी देंगे। और सही भी है, पत्नी की हेल्प करनी भी चाहिए। अच्छा, माताएं बहुत बढ़िया होती हैं, 1 साल तक तो पति से खूब लड़ेंगी, मतलब जीने नहीं देंगी उनको, और 1 साल बाद एक व्रत कर ली सो मन उन्हें दिए। अब बेचारा पति भी कहाँ जाए, क्या करे। पति भी बहुत भोले होते, इनको झेलना बहुत बड़ी बात है भाई। यहाँ की बात नहीं कर रहे, मतलब बता रहे हैं बस। आप तो सब बहुत बढ़िया हो, इतनी शांति से बैठती हुई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी कई कई नाक में दम हो जाती है समझाते समझाते। पिछली भागवत थी अभी इधर सिकंदरा राव में, तो उस भागवत में भाई मेरी नाक में दम हो गई, कितना भी रोको। फिर मैं यही बोल देती थी कि जब तुम अपने पति की मानती नहीं हो तो हमारी भाई मानी होगा तुम। जब बेपरेशान है तो हम कैसे, हमारी कैसे सुन सकती हो। ऐसे यहाँ की तो सब बड़ी अच्छी हैं। माता एक बात बताओ, सुबह उठ के पति के पैर छूती हाथ उठाना? आप बढ़िया हो तो हाथ तो उठा लो कम से कम। बारी पतिव्रता, एक ही जगह पूरे गांव पतिव्रता है, दूसरी है ही ना। हाँ, वो पता है मुझे। और इनके अगर ये उठा रही है ना, मैं इनको जानती हूँ, इनके पति इनके छूते होंगे, ये बिल्कुल नहीं छूते होंगी। सच में मैं इनको जानती हूँ, कल से मैं देख रही हूँ कि पति पक्का छूते होंगे। अच्छी बात है, देवी जी हो ना, उनकी तो छूना भी जरूरी है, छू लिया करे, अच्छी बात है। देखो एक बात सुनो माताओं, आपके फायदे की बात है, सुनोगी? हैं? बताऊं? पक्का सुन रही हो? देखो सुनो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, और पत्नी सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। अब ऐसा ना होए कि मैं 75 रुपया वालों लगाए हो सो पूरे आंगन में फैला के डालते लिपस्टिक मारी मारी घूमे। सोच समझ के जाना, वो पौआ बाज ना हो पति ना, फिर सोच लो क्या हालत बनेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां धीरे धीरे समय बीता तो 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से पुत्र हुए। एक तो पत्ते के बिछौने पे दूध की वजह से व्याकुल है, और एक सोने के पालने में झूल रहा है, उसके लिए राजा दूध की नदियां सी बहा रही है। रानी सुनीति छत पर खड़ी बधाई बज रही उसको देख रही है कि कहां से कहां किस्मत लेके आई है। माताएं थोड़ा सा बस 2 मिनट बधाई डाल लें, उसके बाद में आगे कथा बढ़ाते हैं। बड़े प्यारे से भक्त का जन्म हुआ है जिसका नाम रखा जाएगा ध्रुव। लला मेरो ऐसी घड़ी में आयो पूत मेरो, ऐसी घड़ी में आयो। छोटी रानी है जिनके बेटे का नाम है उत्तम। ऊ माने ईश्वर और तम माने अहंकार। ईश्वर तो आया लेकिन अहंकार की वजह से ईश्वर का जाना हो गया। भले ही सुनीति और सुरुच में नहीं बनती थी, लेकिन उत्तम में और ध्रुव में बड़ी गहरी सलाह थी। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बातें करें तो संग, बैठें तो संग, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। धीरे धीरे बड़े हो रहे बुजुर्गों,
एक दिन उत्तम ध्रुवसों बोले भैया हम आपके यहाँ रोज आते हैं, आज हमारा बड़ो दिल कर रहो आप हमारे यहाँ हमारे पिता के दरबार में चलो। वो चलिए। अब ध्रुवकों का पता कि जो इनके बाप है भाई हमारे बाप है। पहली बार 5 साल का बेटा जब राजा उत्तानपाद की कचहरी में प्रवेश करता है दादा, तो इतना याद रखिए, राजा उत्तानपाद ध्रुवकों देख के ऐसे टूटे जैसे कि बाज मांस के लिए टूटता है, जैसे कि बाज मांस को देख के टूटता है, उसी प्रकार से राजा उत्तानपाद बच्चे को देख के टूटे। 2-4 चुम्बन तो चलते में ही चढ़े दे, छाती से लगाए ली, अरे ओ बच्चा, अरे ओ ध्रुव, अरे ओ पूत। प्रजा के लोग टकटकी लगा के देख रहे कि महाराज को आज क्या हुआ। और ध्रुव पहली बार का पुरुष को प्यार देख रहे, मैया ही मैया ने पालो है। 5 साल में पहली बार कोई पुरुष ध्रुव को इतना प्रेम दे रहा है। ध्रुव देख रहे उत्तम जमीन पे खड़े, तो कछु प्रजाग में विद्वान बैठे थे, विद्वान वो बोले भैया जे जो अबे गद्दी पे बैठो है ना, बोले हाँ हाँ, जाके ललाट की रेखाएं कह रही हैं कि ये राज्य का अधिकारी बनेगा, ये राज्य का अधिकारी बनेगा। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि भौड़ी सी सूरत राज्य करे और मांगत भीख मलूक भिकारी, और कोई त्रिया पति संग सुखी रहे, कोई डोल रही मारी मारी, कोई सोने के छात और छाए चले, कोई धूप में गैल चलो चलत वह ढारी, और टेर टरे सुमेर टरे पर प्रभु की गति तरत नहीं टारी। ये ध्रुव राज्य का अधिकारी बनेगा। एक बात बताएं परीक्षित, पहले के जमाने में 1-2 चुगला आते, लेकिन अब घर घर और गांव गांव में चुगला है। और चुगला सबसे बड़ो काम तब करते हैं जब काऊ को ब्याह हुए को आए। काऊ चुगला ने जाए कि मैया सुरुच से कही कि वो आपका बेटा जमीन पे खड़ा और सौत का लड़का ऊपर बैठा है। चुगलन के बड़े अच्छे ढोंग होते हैं। बुजुर्ग बैठे, दादा एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, वैसे तो कुछ और नाम रहे, लेकिन बने जीवन में कबहू अच्छे काम नहीं करे तो लोगों ने उसका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। बने जीवन में कबहू अच्छे काम नहीं करे तो लोगों ने नाम रखा बिगाड़ानंद। अब एक गांव में लड़का की शादी वाले आए, तो बिगाड़ानंद वो लड़का के घर पे ही बैठे, तो बिटिया वाले ऐसे बैठे, और बिगाड़ानंद को देख के लड़का के बाप ने जवाब दो, लला एक काम करो, तुम्हारे ब्याह वाले आए, ये चाचा से जग कह दो अबे चले जाए, 2 घंटा बाद आए जाए। वो ठीक। सो जैसे ही लला पैर छुए गले नीचे झुको, बिगाड़ानंद पीठ पे हाथ धरे के बोले बिटिया वाले के सामने खूब खुश रहो लला, और जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती है जल्दी ठीक हो जावे। अब भैया कैसे कोई कर दे बिटिया जाए मिर्गी की बीमारी, पहले से ही पता हो गए। सो उठे बिटिया वाले और चले गए हो भैया। अब बिगाड़ानंद पे बड़ो गुस्सा। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत खराब भई बिगाड़ानंद की, तो गांव वाले बोले चलो भैया गांव को आदमी है सब देख के आए रे। नए लड़का बोले हम और देखवे को जाए, कल मरे सो आवे मत जावे, अच्छा गांव को बुरो आदमी होए वो मर जाए तो ज्यादा दिक्कत ही ना होते, तो बोले कल मरे सो आवे मर जाए हम नहीं जावेंगे। सो बड़े बूढ़े पहुंचे, बोले अब है तो गांव को आदमी है तो समाज गई पहुंचे, बोले ठीक हो। बिगाड़ानंद बोले बस ठीक ही है, अब जब मान लो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, वो कोई दिक्कत है, वो समझ लो मरेंगे तो तुम्हारी कोई इच्छा तो ना है। बिगाड़ानंद बोले एक इच्छा है। कौन सी? बोले जब जीव ने जिंदगी में कहूँ काऊ को काम अच्छो नहीं करवाओ, अब हम जो सोच रहे कि जब हम मर जाएं तो तुम सब गांव वाले मिलके हमारे मुंह में एक हाथ को खूंटा
ठोंक दियो। बोले ठीक। अब कछु दिन बाद बिगाड़ानंद मर गए। शरीर आओ गांव में तो पूरो गांव जन बच्चा इकट्ठो। बोले चलो बला टली गांव की। सब इकट्ठे, कछु तो खुश हैं मरे गो। अब गांव बुजुर्ग बोले कि काम करो, जिन इन्होंने कहा था कि मुंह में खूंटा ठोंक दियो तो एक लकड़ी ले आओ ठोंक दे। वो नहीं नहीं हम मरेगो तो मरेगो। वो नहीं, दुश्मन की इच्छा पूरी करी जाते, आओ एक तो बड़ो खूंटा आओ सो मुंह में ठोंक दो। अब तुम जब बताओ, जब मुंह में कछु होवेगो और कपड़ा डालोगे तो वो दूर से ही पता चलेगा कछु है। तो पूरो गांव जन बच्चा थे उठाए के ले जाए रहे। जब ले जाए रहे तो उतने से पुलिस की गाड़ी आए रहे। अब इतने से गांव वाले जाए रहे तो पुलिस वाले बोले जे व्यक्ति तो मरेगो लेकिन जगह मुंह में का है। बोले अर्थी नीचे रखो, रखे ली। बोले कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ। बोले इसके मुंह में क्या है? बोले साहब जी हमारे गांव के बिगाड़ानंद थे, इन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो हमारे मुंह में खूंटा ठोक दियो, हमने सबने मिलके ठोक दो। पुलिस वाले बोले मार डारो है, इसने जिंदगी में अच्छे काम नहीं किए, मार दिया। बोले साहब हमने ना मारा तो पहले तो ही मरेगो। पुलिस वाले बोले अपराधी कब कहा तो कि हमने अपराध करो, उठाओ। पूरो गांव जन बच्चा तो सब जेल में। अब कछु तो रो रहे हो, कछु हंस रहे। बोले मत मत जेल में डाल के। बोलिए गोविंद भगवान की। जो बिगाड़ने वाले होवे में बनाएंगे कब ना। सो का चुगला ने जाए के कही कि वो आपका बेटा जमीन पे खड़ा है और सौत का लड़का ऊपर बैठा है। जाए के नागिन सी फुंकारती हुई पहुंची, चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अक्ल है कहां तुम्हारी, भूप सिर पर ये गधा चढ़ाया है, इसे नीचे उतारो। जैसे ही कहा कि नीचे उतारो, धक्का मार के जवाब दियो कि अगर इतना ही राज्य का अधिकारी होना चाहता है तो एक काम कर, जा यहां से भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तो इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। अब आप सोचिए उसे खुद पर कितना घमंड होगा, अपनी कोख को बता रही है कि प्रभु का भजन करना पड़ेगा तब तू मेरी कोख से जन्म लेगा। अच्छा ध्रुव को जब तकलीफ ना है कि मौसी डांट रही, ध्रुव को तकलीफ जे कि मौसी डांट रही लेकिन पिता कुछ नहीं कह रहे। अभी ये थोड़ी देर पहले बड़ो लाड़ कर रहे, अब जे बोल ना रहे। बोले जा। ध्रुव आहट भरी पुकार लेके मैया के पास पहुंचे। जाने बड़ी मुश्किल से एक बेटा देखो होवे और वो रो जाए तो माँ पे क्या गुजरेगी। ध्रुव को रोता हुआ देख के मैया सुनीति बोली का बात बच्चा, किसने मारा? बोले मैया मौसी ने डांटो। अरे ओ बाबरे, माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी मासी, अगर मार दिया तो क्या हो गया, चुप हो जा। बोले नहीं मैया हम जा से परेशान हैं कि मौसी डांटती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। चौंक गई। जवाब दियो सुनीति ने कि अरे ओ बाबरे, जब वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता का नाम है परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर, और वो पिता तेरा नहीं, मेरा और तेरे पिता का भी पिता है, वो जगत पिता है। तो ध्रुव बोले बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे माँ। अच्छा एक माँ जो होती है ना, वो अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस और फौजी, पुलिस सब बना देगी, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चों से ये नहीं कहती तू घर से निकल के बाबा हो जा, तू संत हो जा। किसी की भी माँ ये नहीं बोलेगी, सब कहेंगी तू नौकरी कर ले जाके, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगी कि तू बाबा हो जा। तो बोले लाला तू अभी छोटा है, अभी भजन नहीं कर पाएगा,
तो ध्रुव बड़ी प्यारी बात कहते, अरे ओ बाबरी माँ जाने बचपन में नाई करे पाओ, वो बचपन में कहूँ करे वे वारो नाई, जाने बचपन में भजन नहीं कर पायो। वो लोगों को लगता है कि अभी हो जाएगा, फिर और उम्र बड़ी, शादी हो जाने दो, बच्चे हो जाए, नाती हो जाए, तब कर लेंगे। जाने बचपन में नहीं करो, वो कबहू बचपन में नहीं कर पावेगो।